कारगिल मुश्ताक अहमद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित द्रास के सभी बच्चे हायर सेकेंडरी के इस वक्त प्रोटेस्ट पे उतरे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सर हमारा यही है मोटो है कि लास्ट ईयर से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। कोई एसडीएम नहीं देख रहा, कोई बंदा नहीं देख रहा। एग्जाम के टाइम पे अगर टीचर पहुंच जाता है, क्लासेस के टाइम पे टीचर का होता है। एक साल से बच्चों का फ्यूचर जो बर्बाद हो रहा है वो अब लौटा सकती है। कहते हैं ये सरकार लौटा सकती है हमारा एक साल जो बर्बाद हुआ है। हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं है। हमें टीचर चाहिए विद इन 2 डेज। हमें नहीं पता हो कहाँ से लेंगे, बट टीचर होना चाहिए। लास्ट ईयर से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 8 से 9 एप्लीकेशन दे चुके हैं, बट कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। एसडीएम को एप्लीकेशन भेजा, डायरेक्टर को एप्लीकेशन में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं उस चीज़ का। 2 साल से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर नहीं हमारा जो 1 साल बर्बाद हुआ है कोई लौट सकता हो, कोई लौट सकता है। लास्ट एग्जाम के टाइम पे जो कुछ कर सकते हैं, हमें बिना पढ़े एग्जाम देना पड़ा। हालत क्या हो हमें पता है, टीचर आते नहीं है एग्जाम के टाइम पे, एग्जामिनर्स को भेज देते हैं। हमारे पास ना इसका कोई टीचर ना केमिस्ट्री का टीचर है। पिछले साल हमारा कोविड में साल चला गया, इस साल हमें टीचर की जरूरत है, अभी तक टीचर नहीं है। और कॉमर्स का 3 साल से टीचर नहीं। पिछले साल भी हमने 6 एप्लीकेशन किए तब भी हमारा टीचर नहीं आया सर। तो आज हम मजबूर हुए हैं आज स्कूल आने के लिए। तो हमें जस्टिस चाहिए सर, हमें टीचर्स चाहिए। सर हमें 3 साल हुआ है यहाँ पे, जब से कोविड मतलब जब से स्कूल खुला है हमारे कोई लेक्चरर से नहीं। हम स्टूडेंट हैं सर, हमने आज तक आवाज़ नहीं उठाई सर। हमने सोचा आएंगे टीचर्स ने कहा जरूर आएंगे, प्रिंसिपल सर ने भी कहा आएंगे, पर कभी आया नहीं। आज तक चुप बैठे सर, बिकॉज हमें लगा था कि जरूर आएंगे, लेकिन आज हमें लगा कि लगभग सारे स्कूल के जो सिलेबस भी कंप्लीट होने लगे, हमें यहाँ पर लेक्चरर्स नहीं मिले और हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और कॉमर्स के तो सर 3 साल से कोई लेक्चरर है ना कोई टीचर है। हमें जस्टिस चाहिए सर, हम यहीं पे बैठेंगे, हमें जब तक कोई लेक्चरर नहीं आता हम नहीं जाएंगे सर। देखो इंग्लिश लेक्चर हमारा खाली है, कामों खाली पड़ा है। अभी क्या कहते हैं केमिस्ट्री का लेक्चरर अभी तक रिपोर्ट उसने नहीं किया है। कल एक लेक्चरर 23 दिन के बाद आया और कल वो उसका केस का एग्जाम है कि वो चला गया। वो बॉटनी का लेक्चरर है सर। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जैसे आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया, सुनो वो लेक्चरर यहाँ पे मौजूद है जो भाग गए हैं, तो मैं डायरेक्शन इनको देता हूँ, आपने पेन ही निकालनी और स्ट्रिक्ट मुझे रिकमेंडेशन करनी है उनके खिलाफ एक्शन का, ठीक है नहीं? क्योंकि अगर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर लेक्चरर यहाँ नहीं है तो प्रिंसिपल ने उनको अगर पे दी है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर लेक्चरर है, मैंने छोड़ा हुआ है, किसी ने छोड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल साहब एक्सप्लेन करेंगे। राइट, क्लियर हो गया? दूसरी जो बात है, जो आपकी वैकेंसी जैसे इन्होंने बताई है, जो वैकेंसी बताई है, वैकेंसी में ये बात है कि कल हमारी लास्ट डेट थी एडवर्टाइजमेंट की। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 62 पोस्टें हैं, 62। उनकी एडवर्टाइजमेंट हो गई है, डी साहब से भी बात हुई है, काउंसिल से भी बात हुई है। विद इन 10 और 15 डेज आपको सभी लेक्चरर आ जाएंगे।
तो सर लास्ट ईयर का हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और बिलाखिर इस वक्त जो है सीईओ कारगिल मुश्ताक अहमद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह स्कूली बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था उसके बाद खुद सीईओ कारगिल यहाँ पर पूछ रहे हैं कितना कुछ एश्योर किया गया है, ये हम जानना चाहेंगे। सर आपका वेलकम करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह यहाँ पे जो है स्कूली बच्चों को खासकर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर किया गया है। स्टूडेंट्स का ये मानना है कम सब्जेक्ट की ऐसी लिस्ट पड़ी हुई थी जिसमें इन्हें टीचर्स को लेकर शॉर्टेज आ रही थी, और बच्चों का ये मानना था कि ये जो प्रॉब्लम है वो पिछले कई सालों से फेस कर रहे हैं। ऊपर से कोविड-19 जो है बच्चों के एकेडमिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आए हैं। लास्ट में ऐसा हुआ कि आज जो है टीचर्स न होने पर जो है द्रास के सभी बच्चे हायर सेकेंडरी के इस वक्त प्रोटेस्ट पे उतरे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखो, मुझे कोई 2:30 बजे के करीब मैसेज आया, यहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे द्रास के जो बच्चे हैं वो स्ट्राइक पे हैं। तो इमीडिएटली मैं आया, जब मैंने वेरीफाई किया प्रिंसिपल साहब से तो इन्होंने कहा कोई एक लेक्चरर है केमिस्ट्री का, उसने अभी रिपोर्ट ही नहीं किया, उसको JNK से आना होगा। दूसरा कोई कॉमर्स का था, वो भी लेक्चर इनके पास नहीं था। तीसरा इंग्लिश की इनकी पोस्ट जो था, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है 62 पोस्ट जो है वो खाली है। हमारे वर्दी कमीशन सेक्रेटरी ने उनका ऑथराइजेशन भी दिया है, हमारे DC साहब ने उसकी एडवर्टाइजमेंट भी निकाली है जिसकी 5 लास्ट डेट थी। 10-15 दिन में उन बच्चों का जो है मेरिट बेसिस जो है उनकी एडजस्टमेंट जो है इन स्कूलों में हो जाएगी। ये खाली द्रास की बात नहीं है, ये पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात है। हाँ, आरदा यहाँ जब मैं इमीडिएटली जब आया तो बच्चे भी शोर कर रहे थे, पेरेंट्स भी आए थे और उनके जायज़ बात भी थी। तो हमारे SDM की निगरानी में मैंने प्रिंसिपल साहब से भी वेरीफाई किया, ZDOs को भी बुलाया। तो इमीडिएटली मैंने ZDOs को और प्रिंसिपल और SDM की एक कमेटी बनाई। मैंने कहा कल शाम तक आप ऐसा कर लो, अगर कोई टीचर इंग्लिश का है तो ZDO साहब ने एश्योर किया कि मेरे पास इंग्लिश का मास्टर ग्रेड का है, वो मैं कल यहाँ रेशनलाइजेशन में डिप्लॉयड करूँगा जितनी देर परमानेंट लेक्चरर आता है। इसी तरीके से केमिस्ट्री का तो ZDO साहब कुछ फेर के बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि केमिस्ट्री का जो टीचर है उसको भेजो ताकि बच्चों की पढ़ाई 10-15 दिन सफर ना हो, जितनी देर हम परमानेंट अरेंजमेंट कर पाते। और इन दोनों ने, प्रिंसिपल साहब ने भी, और इन्होंने अश्योर किया है कि कल तक हम इसका कोई हल जो है वो बिल्कुल निकाल के। ऐसे CEO आपको नहीं लगता है सर कि जिस तरह रिक्रूटमेंट्स जो है वो टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि मार्च से जब आपके स्कूल रीओपन होते हैं तो उसमें आप जो है अभी बोल रहे हैं 20 डेज लगेंगे, तो उसमें ये मई के महीने तक चला जाता है। क्या आपको नहीं लगता है सर कि उसके लिए हम टेम्परेरी जो है वो अरेंजमेंट है, इसमें सरकार जो है वो ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। हमारे वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, और इसमें प्रोसीजर में जो ही ऑथराइजेशन हुई है तो इसमें टाइम तो लगेगा। 10-15 दिन बच्चे फार्म भरेंगे, 2-4 दिन में तो टाइम तो लगेगा। लेकिन आई एश्योर यू कि विद इन 10 और 15 डेज जितने भी हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में जो वैकेंसी की पोजीशन है वो फिलअप हो जाएगी। बाकी भी यहाँ पे पेरेंट्स जो है अपने ग्रीवेंस लेकर आए हैं। सर, खंडियाल स्कूल की बात की गई, ZDO साहब खुद ने यहाँ पर कहा कि मेरे जोन में 14 वैकेंसीज हैं टीचर्स की, और कहीं लोगों को कहीं पे अटैच करके रखा हुआ है। इस पे भी आप ग्राउंड पे किस तरह का काम करेंगे? उसमें भी मैं आपको क्लियर करूँ, हमारे DC साहब ने, CC साहब ने मीटिंग लिया है, ZDOs को और प्रिंसिपलों को, इनको ऑथराइज भी किया है कि एज पर रेशनलाइजेशन, कुछ लोगों ने रेशनलाइजेशन जो है वो कर दी है, डिपेंडिंग अपॉन द रोल ऑफ द स्टूडेंट्स। जो रोल है पीपल टीचर रेशो के मुताबिक ये जो है रेशनलाइज करके हमारे पास ये खुद भी कर सकते हैं। अगर हमें देंगे तो मैं CC साहब से या D साहब से अप्रूवल, वो भी इन्होंने कुछ फाइल हमारे पास भेजी है। लेकिन एज पर रोल, जहाँ तक वैकेंसी का सवाल है, वैकेंसी एज पर रेशनलाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने देखा कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चे कम है, टीचर ज़्यादा हैं, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर कम है। उस चीज़ की जो है सरकार ने भी, हमारे डायरेक्टर साहब ने भी, हमारे D साहब ने भी इंस्ट्रक्शन ZDOs को दे दी हैं कि आप एक्सरसाइज करके, इनको 31 मार्च का डेट दिया था, अब इन्होंने किया है, कुछ फाइलें मेरे पास भेजी हैं इन्होंने, तो इंशाल्लाह वो भी मैं देखे तो जल्दी हम उनको अप्रूवल दे देंगे। तो सर, जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पे कहा सर कि नए कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें हिस्ट्री और सिविक्स, तो नई कम्बिनेशंस की हम बात करते हैं, तो ये कम्बिनेशंस जरूर यहाँ पे दिया गया है। कम्बिनेशंस को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इनके टीचर्स के साथ में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही? सर का ये मानना है कि ये नई कम्बिनेशंस दिए हैं, इसके लिए फिलहाल टीचर्स नहीं है। देखो, मैं आपको बताऊँ ना, पहले ये हम JNK स्टेट के अंदर थे, अब UT बन गई है। जितने भी हमारे स्कूल्स हैं वो सेंटर CBSE स्कीम के तहत जो है इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसका प्रिंसिपल साहब को भी पता है, और जो सेंटर की स्कीम है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा भी जो हमारे सेंटर की जो स्कीम है उसमें प्रिंसिपल साहब को नंबर भी दिया हुआ है, ऑनलाइन इनकी ट्रेनिंग भी की है, और फिर हम 20 लोगों को और डिप्यूट करके सेंटर में भेज रहे हैं ताकि जो ग्रीवेंसेस हैं छोटे मोटे, ये उसका कोई हल जो है वो निकालेंगे। उनका सेंटर टीम का जो है वो प्रिंसिपल साहब ने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है, जहाँ जहाँ इनको प्रॉब्लम आ रही है उनका हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। इवन देन
20 रिसोर्स पर्सन मैंने करगिल से जो है वो दिल्ली के लिए उनके नॉमिनेशन की है। जब वो ट्रेनिंग करके आएंगे तो प्रिंसिपल साहब भी मुझे लगता है कि उसमें क्लियरिटी होगी। सर हाथ पे चिट्ठियाँ आ रही हैं, ये यहाँ पे स्कूल जो वहाँ गांव के लोग हैं उनकी है, इसमें कई स्कूलों की बात की रही है, बहुत सारे स्कूलों की शिकायतें, साइंस टीचर की बात। देखो ऐसी बात मैं जो कर रहा हूँ उसका फाइल चल रही है, सी साहब इसमें की इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब जो सरकार कोई फैसला कर हो सकता है, नई रिक्रूटमेंट साइंस और मैथ की हमें कमी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई मिडिल स्कूल में कहेगा साइंस, कोई मुझे ऐसे केस भी आए हैं कि 5th का अगर स्कूल है वो कहते हैं सर हम साइंस नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कोई टीचर ऐसा नहीं वो ग्रेजुएट होता है, उसके लिए डाइट हमारी बनी हुई है, ट्रेनिंग होती है, रिफ्रेशर कोर्सेज होती हैं, इन्होंने ये करवाई हुई है। तो हम तरजीह देते हैं हाई स्कूल में साइंस और मैथ का अगर अवेलेबल होगा तो हम उसमें कर देंगे, नहीं तो हो सकता है नई रिक्रूटमेंट भी हो, सरकार इसमें गौर कर रही है। सर एक आखिरी सवाल, यहाँ जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ पे इन्हें श्योरिटी मिली, 2 से 3 सब्जेक्ट्स के लिए कि टीचर्स आप जो है प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाकी 10 सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो बच्चों ने तैयार किया था उन पे किस तरह का गौर होगा? क्या कुछ आपका जनरल मैसेज इस वक्त उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो खासकर इस वक्त दर्द उसमें मेरा यही मैसेज है, जितनी पोस्टें फिलअप हैं ठीक है, उसका प्रिंसिपल साहब जवाब देंगे कि जो उसके अलावा हैं उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो पोस्टें हमारे पास सैंक्शन है, जितने उसके सब्जेक्ट है, उसका हमारा फर्ज है हमें जो है स्टाफ प्रोवाइड करना, ठीक है। जो ऑलरेडी यहाँ एंगेज स्टाफ है, अगर कोई कहेगा कि यहाँ बच्चे ज्यादा हैं तो मैंने पढ़ाऊंगा कि एक लेक्चर को 6 पीरियड का लोड है, उसको दिन में कितने पीरियड लेने हैं? 6 पीरियड लेने हैं। तो 6 पीरियड अगर आप इन लोगों में कई बार कंपटीशन होता है, कोई आर्ट्स वाला है जिसमें 10 बच्चे हैं तो वो तो आधे घंटे में फ्री हो गया, घंटे में, है ना। इंग्लिश वाले का 300 अगर बचा है वो कहेगा सर मेरा तो इतना, ये कोई रूल नहीं है। 6 पीरियड टीचर को उसको लेना ही लेना है। अब वो सेक्शन कैसे करवाता है, उसको सेक्शन बना लो ABCD जैसे भी करना है। अगर ऐसी कोई बात कहेंगे फिर तो करगिल में हमें 20 लेक्चर एक्स्ट्रा चाहिए, हर जगह चाहिए, है ना। तो उसके लिए जो है वो प्रिंसिपल साहब अपने टाइम टेबल में सेटिंग करेंगे, तो वो मुझे बता देंगे हमने कैसे इंस्टीट्यूशन को चलाना है, क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज द स्कूल लीडर, उसका स्कूल लीडर है, उसने आपको देखना है। थैंक यू। तो फिलहाल हमारे साथ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह CO करगिल का विजिट हुआ है स्पेशली द्रास को लेकर, तो कितना कुछ एश्योर इन्हें जो है किया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आज जो है आप लोगों की एक डेलीगेशन की मीटिंग भी जो है CO करगिल के साथ हुई कि टीचर्स की कमी है हायर सेकेंडरी में, तो कितना कुछ आपको एश्योर किया गया है, क्या कुछ इस वक्त जो है उस मीटिंग में तय पाया गया? जी मुजम्मल साहब, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बच्चों को आज तक सीज़न का कम से कम हाफ होने लगा, एग्ज़ाम्स के बाद 6 महीने गुजरने लगे, इनको किसी भी सब्जेक्ट्स का यहाँ लेक्चरर मुहैया नहीं है। कम से कम बच्चों ने 10 सब्जेक्ट्स का यहाँ बना रखा है, उन 10 सब्जेक्टों का लेक्चरर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आज हमारे बच्चों को मजबूरन तौर पे यहाँ पे रोड में बैठना पड़ा। तो उनके बाद हमारे CO साहब यहाँ पे आए, हम उनका शुक्रगुजार हैं, वो यहाँ पे जल्दी आए। तो आने के बाद उन्होंने हमें ये इंश्योरेंस कर लिया कि हमें ये यकीन दिलाया कि मैं आपको कहीं से भी निकाल के 3 टीचर्स हमें दे देंगे, लेक्चरर्स दे देंगे। तो उन्होंने कल सुबह एक कमेटी भी बनाई है जिसमें हमारे CO साहब होंगे, हमारे पब्लिक की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे और SDM साहब की सरबराही में ये करेगी, सरबराही होगी। तो उसमें हमें इंशाअल्लाह यकीन है कि हमारा जो मसला है, मसाइल है, वैसे पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे जो 3 सब्जेक्ट्स के अभी होंगे, कॉमर्स का होगा, इंग्लिश का होगा, ऐसे करके 3 सब्जेक्ट्स का हमारे पास जब ये लेक्चरर्स हमें देंगे तो इंशाअल्लाह हमें लगता है हमें थोड़ा भरपाई होगी। तो 15 दिन के बाद CO साहब ने ये भी हमें इंश्योरेंस दिया है कि जो नए लेक्चरर्स ये कंट्रेक्चुअल बेस में ले रहे हैं तो वहाँ से हमें यहाँ पे जो भी खाली जितने भी हमारे पोस्ट है वो फुलफिल करेंगे, ये हमें यकीन दिला। गवर्नमेंट से भी हमें आगे यही हमारा गुजारिश होगी कि रिक्रूटमेंट जो करेंगे वो कम से कम मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में, वेकेशन के महीने में, फरवरी मार्च में, ताकि मार्च में जो है हर क्लास टीचर से फिलअप हो जाए। तो ऐसे कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ये हम उम्मीद रखते हैं आने वाले कल में UT गवर्नमेंट से, तो ऐसा कुछ ये करेंगे। इस वक्त जो है आखिरी जो मीटिंग जो है वो मुनक्किद की गई थी हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास में, जहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी शिरकत की और साथ ही साथ SDM द्रास भी वहाँ पे मौजूद रहे, ZDO द्रास भी मौजूद रहे और स्टूडेंट्स की एक वफद भी वहाँ पे मौजूद रहा, एक स्टूडेंट कमेटी भी वहाँ पे मौजूद रही। और फिलहाल मीटिंग में ये कुछ तय किया गया है कि फ़िलहाल अरेंजमेंट बेसिस पे कहीं टीचर्स को सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट के टीचर्स को यहाँ पे ज़रूर अरेंज किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बच्चों और पेरेंट्स का ये मानना है कि 3 सब्जेक्ट्स के अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे इस वक्त जो है
बहुत ज़्यादा कमी है और अशद ज़रूरत उन्हें भी फिल अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो है फ़िलहाल ये सूरत हाल बने हुए हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स की कमी की वजह से आज सारे स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट पे आए थे। CEO करगिल मुश्ताक अहमद ने जिस हिसाब से आज हायर सेकेंडरी का विजिट किया है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के साथ भी बात की है, तो देखने की बात होगी कि ग्राउंड लेवल पे किस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे। क्या देखने की बात ये होगी कि बच्चों के इन डिमांड के ऊपर कितना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गौर किया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील।